myself included, but I have to remind myself कि I have to always have a book I'm reading. So I try to read everyone and everything. पर जो मेरे को इंटरेस्ट आता है मैं पढ़ता हूँ. जी बिल्कुल, of course. अगर मेरे को चीज़ इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो मैं नहीं पढ़ूँगा, and that's okay. Whether someone is interested in my books, they should read them. If you're interested in some other book, you should read something. But बहुत किताबें हैं, कुछ ना कुछ तो. जी वही मैं जानना चाह रही थी कि जो कंटेम्प्रेरी इंग्लिश राइटर्स हैं, चाहे वो इंडियन इंग्लिश राइटर्स हैं या फिर अदरवाइज, उनमें ऐसा कोई जो आपको पसंद है? Contemporary, how contemporary are you talking? I mean, जैसे मैं आपको बताती हूँ मेरे दिमाग में कौन लोग हैं जो मैं पूछ रही हूँ, जैसे मान लीजिए अमिताभ घोष हैं या फिर और भी बहुत सलमान रश्दी हैं. अब मैं ये नहीं बोल सकता कि मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे फिर जूते पड़ेंगे अगर हम तारीफ ना करें तो they are very good. They are amazing. आप प्लीज अगर आपको अदरवाइज बहुत अच्छे आई मीन देखो मैम, आपने मेरी फितरत देखी है, चंचल मन है, ठीक है, बोर जल्दी हो जाता हूँ, तो मेरे को मैं बोर हो जाता हूँ. अगर मैं बोर हो रहा हूँ, यानी आप इन्हें पढ़ के बोर होते तो ये तो बहुत अच्छा है. देखा ये मैम, आप मीडिया के प्रोफेसर हो. ये मीडिया वाले मैं समझ गया कहाँ से सीख के आते हैं बात घुमाना. मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे को जो चीज़ मेरे सब्जेक्ट जो मेरे को अच्छे लगते हैं, आई डू मोटिवेशनल स्पीकिंग, सो आई रीड अ लॉट ऑफ मोटिवेशनल बुक्स. फिक्शन आई लाइक, लव स्टोरीज आई रीड लव स्टोरीज. अभी पहले मैं मर्डर मिस्ट्रीज लिख रहा था, तो मैं काफ़ी सारी मर्डर मिस्ट्रीज पढ़ रहा था जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कैसे किया जाता है. देयर इज नो अच्छा बुरा इन दिस, यू नो, इट इज नो अच्छा बुरा. इट्स लाइक सीइंग पेंटिंग्स, इट्स लाइक म्यूजिक, कि ये अच्छा है ये बुरा क्यों. आई मीन आई व्हेन वी से वी लव म्यूजिक, वी लव म्यूजिक. अब किसी का कोई 19-20 ऊपर नीचे है, और हाँ कोई मुझे बोर करता है तो फिर मेरे को ना लगता है कि उन्हें बोर करना ऐसे इलीगल होना चाहिए. जी, and you don't have to एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का ये रूल. पर मैं बुक्स को एंटरटेनमेंट मानता हूँ. लॉट ऑफ पीपल फील इट शुड नॉट बी. किताबें हैं, मनोरंजन के लिए अलग जगहें हैं, विच आई फील हम हार जाएंगे रेस. हम हार जाएंगे बुक्स की रेस अगर हम उसे. आप देखो न्यूज़ भी एंटरटेनमेंट बन रही है, उनको बनानी पड़ी ना. सिर्फ मारपीट रह गई है, बाकी कुछ बचा है. अगर आप हमारी न्यूज़ देखो रात वो भी हो चुकी है. आज मेरे को लगता है और होनी चाहिए. अब कर ही रहे तो पूरा करो ना यार, मतलब मजे करा रहे हो तो पूरे कराओ. अखाड़े में खड़ा करके करो. ये अलाउड है, एक चाटा अलाउड है, मतलब पर पर्सन. मतलब ठीक है, हम देखेंगे ना, हम देखेंगे 100%, तो फिर पूरा कराओ. बट आई एम नॉट सेइंग यू नीड टू नॉट हैव एनी सब्सटेंस, but we need to make books fun, you know, and if they are not fun, they are not fun. But किसी को, कई लोगों को अच्छी लगती है, like लोगों को बोर होना भी पसंद आता है, ठीक है. जी, चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं ना. See, on your answer, I forgot my question. That जी, ये जो टाइटल है, लिखते लिखते प्यार हो जाए, इसके बारे में आपका क्या कहना है कि व्हाट डू यू थिंक? मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे ये कहा कि उनको आपके नॉवेल्स पढ़ते पढ़ते प्यार करने का मन किया, यानी मोहब्बत हो किसी से तो कितना अच्छा हो. और ये भी आपने शायद कहीं कहा किसी इंटरव्यू में कि आप जो है वो फंडामेंटली बहुत रोमांटिक इंसान हैं, और आपने ये भी कहा कि अब आप somebody at the age of 51, you would want to see that how that man, if he loves someone much younger, how that would be. So you talk about, of course, love relationships. तो आप इसके बारे में थोड़ा बताएंगे. मैंने जो मेरी इनिशियल बुक्स थी, मोस्टली दे वर स्टोरीज ऑफ फ्रेंडशिप और लव स्टोरीज, वेदर इट्स टू स्टेट्स, रेवोल्यूशन 2020. आई बिकेम ओल्डर आल्सो एंड आई जस्ट थोड़ा मेरा प्यार से विश्वास उठ गया था. फिर मैंने I wrote a few murder mysteries and they were nice also. I mean, I think people have enjoyed them. Ratings are, people like it. But personally for me, I just turned 50 last year. I totally reevaluated my life. मैंने अपनी लाइफ को, हम सब जब एक माइलस्टोन पे पहुंचते हैं, मैंने देखा क्या मैंने सही करा है और क्या गलत करा है. एंड आई थिंक कहीं ना कहीं ये फेम जो है, जो मतलब इसकी कॉस्ट होती है, इसका बिल आता है. Oh yes. ये कोई भी आदमी कुछ भी बड़ी चीज़ करता है ना, ऐसे मुफ्त में नहीं होता, उसके पीछे एक कॉस्ट होती है.
2-3 कॉज थी. एक तो मेरी हेल्थ सफर्ड. दूसरा आई थिंक आई didn't give as much time to my friends and also my family, because you don't get to be number one writer in India, एक 1.4 billion की country for so many years without any like full focus on that. So when you, हम सबको कहते थे focus on your passion, go after your passion, पर उसका ये मतलब होता है कि focus on passion and nothing else. What about family then? What about this? वो बात नहीं होती कभी. But I could start feeling it over the decades कि इसका बिल आया है. और कहीं ना कहीं राइटिंग में भी मशहूरी और फिल्मों की वजह से आई फेल्ट कि कहीं ना कहीं राइटिंग में भी बदलाव आया कि भाई मैं हूँ कुछ. तो मैंने कहा ये नहीं करना. आई जस्ट वांट टू चेंज माय लाइफ. देयर इज नो नीड फॉर मी टू डू ऑल दिस. तो आई जस्ट टोटली रीसेट माय लाइफ. बहुत सारे फालतू काम मैंने बंद किए. मैं कर रहा था मे बी फॉर मनी और थिंग्स लाइक दैट. आई स्टॉप डूइंग दोस थिंग्स. Then I said I'll write the purest book जो बिल्कुल दिल से आ रही है. ये नहीं सोचना कितनी चलेगी कितनी नहीं चलेगी. Those are the books that do the best. जब मैंने पहली बुक लिखी 5.7 and that was a love story, but a little more mature love story. Like I said, I'm 50 now. I don't want to write college romances like that. And that has, वो book अभी अक्टूबर में आएगी and it has, I would say, my purest book. I literally closed everything and मैंने कहा ये करना. I try to focus on my health, so I think I'm healthier today than I was even 10 years ago. I try to focus on my friends, on my family. It's one of those, maybe the first time it's happening in a decade that one of my sons is in the audience today. Yeah, so I'm so happy about that. I hope he is. बाहर तो नहीं चला गया? हाथ खड़ा करेगा? Are you there, Shyam? Yeah, he's there. And He must be terribly he's there, shy. he's there, and he said कि मैंने front row में नहीं बैठना है. Well, understandably so. It's a ये संस्कार है कि we never have कोई privilege without anything. जहाँ बैठना है बैठो. So yeah, Shyam is here. His name is Shyam. I have twin boys. Ishan is his brother who's not here. So yeah, so I think just try to focus on the basics, and which is a pure writing. एंड जस्ट फोकसिंग ऑन फ्रेंड्स एंड फैमिली. एंड थोड़े मज़े भी करो यार लाइफ में. काम कर करके मर जाओगे किसी ने नहीं पूछना. तो हमारी तो मेरी मम्मी कहती है, मेरी सॉरी शाम बट दादी ने कहा था ये, पंजाबी जो मदर्स होती है ना, दे आर द बेस्ट वे ऑफ सेइंग कि चितन क्यों काम कर रहा है अब तू जो भी कमाएगा ना इससे तेरी बहुएं एक दिन डायमंड्स खरीद रही होंगी. तो फिर मैंने कहा हाँ बात तो सही है. तो उनके तनिष्क की शॉप के ट्रिप्स के लिए मैं क्यों भेज रहा हूँ. तो फिर अब ठीक है, इट्स ओके. जो आपने कहा कि अब आपने ऐसा सोचा है कि जो भी आप करेंगे वो अपनी सेटिस्फैक्शन, अपनी खुशी के लिए करेंगे. तो आई जस्ट वांट टू ऐड दिस फॉर स्पेशली द यंगर जनरेशन विच इज सिटिंग इन द ऑडियंस कि तुलसीदास जी ने शुरू में ही जब वो रामचरितमानस शुरू करते हैं तो स्वांतः सुखाय की बात करते हैं कि जो मैं लिख रहा हूँ ये मैं खुद के सुख के लिए. I did not know this. So and I think तो कि जो खुद के मेरे ख्याल से भी, और ऐसा हम देखते ही हैं कि जो वो काम सबसे अच्छा होता है जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट विच सेटिस्फाइज अस एंड मेक्स अस हैप्पी. तो it's a totally different approach to life, and it is not just for writing, but it is the only way to be happy. जो हमारे गीता में भी लिखा है कि समझ नहीं आता था जब बचपन में पढ़ते थे कि कर्म कर फल की चिंता मत कर. What does it mean? Now scientifically also they have tested this कि whenever you are driven by external validation, चाहे वो पैसा हो, चाहे मशहूरी हो, चाहे तारीफ हो, बाहर के लोगों की, जो जब मेरी जो करियर है या जो एंटरटेनमेंट या जो फेम वाला करियर होता है, इसमें इन तीनों की ही होती है ना, पैसा, मशहूरी और you know like recognition, awards, like people saying you are amazing, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा सिडक्टिव होती हैं. हम सब इसके लिए जीते हैं कि हमें कोई बोल दे यार तू बड़ा अच्छा आदमी है, या तुम बड़ी अच्छी बहू हो, ये भी हो चाहे, या तुम बहुत अच्छे हस्बैंड हो, या तुम बड़े, कोई नहीं बोलता वैसे, पर बट वी आर लुकिंग फॉर दैट डे कि वो हो. बट यू नो ऐसे में हम अपने आप को खो देते हैं. हम पूरी जिंदगी ऐसे बिता देते हैं कि इनके भी, लेकिन टाइम ऐसा आ गया ना, मैं पिक्चर आ रही है मेरी फिल्म की, मैं कलेक्शंस देख रहा हूँ, आज कितना कलेक्शन हुआ उसका,
और मैं भी घुस गया उसमें, क्योंकि फिल्म बनाने वाले देख रहे हैं कलेक्शन, मैं भी कलेक्शन देख रहा हूँ, इसने 100 करोड़ क्रॉस किया। तो मैंने कहा यार इसलिए तो नहीं मैंने लिखना शुरू किया था, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है क्या कलेक्शन क्या, मेरे को तो स्टोरी में इंटरेस्ट था, मैंने तो अपनी तरह से, बट मैं घुस गया था उसमें, ताकि मेरे को लग रहा था कि हाँ 100 करोड़ हो गए तो मैं अच्छा हूँ, बट अगर 100 करोड़ ना होते मैं अच्छा नहीं हूँ। जो लोग दिल से किताब लिखते हैं उनकी किताब में फिल्म नहीं बनती, वो अच्छे नहीं है। यू नो इट इज नॉनसेंस दैट जो आर्मी ऑफिसर है वो मोस्ट इनकम नहीं बनाता, वो कोई कम है औरों से। सो देन यू सडनली रियलाइज कि पैसा इज नॉट टू बी सीन दैट वे। सेम विद फेम, I saw a lot of Bollywood actors up close and I've seen some of them as they're getting older. ये लोग रेस्टोरेंट जाते हैं, उन्हें अगर कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता वो इतना उनका मूड खराब हो जाता है कि यार किसी ने पहचाना नहीं। योर आइडेंटिटी इज लिंक्ड टू एक्सटर्नल पीपल, बाहर के लोग खा रहे थे अपने समोसे यार, नहीं उनको ध्यान दिया, तुम्हारी मूड खराब हो गया है, मतलब ये क्या बकवास है। सो देन आई रियलाइज दैट्स ऑल्सो, और उनका फेड होता ही है। एक टाइम पे बड़े से बड़े एक्टर जो होते थे, वी डोंट थिंक अबाउट देम नाउ, हमें जो आज मजे करा रहा है हम उसके पीछे जाते हैं, उनको लगता है मैं ही कुछ हूँ, बट इट गोज अवे, इट्स स्टूपिड टू कीप थिंकिंग कि यही, और लोग बॉलीवुड में यही करते रहते हैं, बस एक के बाद एक, बस एक और पिक्चर, एक और थोड़ा और मिल जाए, थोड़ा नॉनसेंस। रिव्यूज, क्रिटिक्स, वो तो मैं मुझे आज तक वैसे नहीं मिले, तो वो तो सबसे आसान था कि ठीक है यार पसंद आता है, रीडर्स का प्यार, इट्स नाइस, बट यू नो am I proud of the book? Am I proud of the life I'm leading? Am I proud of the way I'm with my family, with my friends? वो नहीं है, लेकिन लोग बड़ा प्यार कर रहे हैं बाहर। That cannot be a good way to live, I feel. तो I think eventually ये old होने के बड़े नुकसान हैं, पर एक फायदा ये है कि थोड़ी अक्ल आ जाती है, अगर आप लकी हो तो, कईयों को नहीं आती। Are you complimenting? Chetan, are you complimenting yourself? नहीं, मैं मतलब मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी सी समझ आ गई है कि ये आई एम वेरी लकी कि मैं इसके चपेट में पूरा नहीं आया, मैं आ गया था फेम एंड उसके, बट आज मैं ऐसा है कि मैं हट के भी एक कदम वहाँ है। एक बार मेरे को A.R. रहमान ने ये कहा था, जब मैंने उस बात को तब नहीं सुना था पर अब मैं समझता हूँ, मैंने कहा कैसे ये फिल्म इंडस्ट्री को नेविगेट करना है। कहते हैं ये ना एक बड़ा खूबसूरत सा तालाब है, लेकिन तालाब में मगरमच्छ है, तो तालाब में एक पाँव अंदर रखो, एक पाँव बाहर रखो, पूरा मत जाना, क्यों खा जाएगा तुम्हें मगरमच्छ। एंड दैट इज व्हाट दिस फेम एंड मनी बिजनेस इज। एनी प्रोफेशन, नॉट दिस, एनीथिंग इन लाइफ आप देख लो, जहाँ आप उस तालाब में पूरा घुस गए ना, उसने को पकड़ लिया पैसे ने, व्हाटएवर द मोह, जो किसी भी चीज़ का आपको मोह है, वो आपको खत्म कर देगा, इट विल जस्ट डिस्ट्रॉय यू। यू हैव टू डू इट फॉर योरसेल्फ, यू हैव टू लिव फॉर योरसेल्फ। मेरे को जो लगता है ठीक है, एंड दैट्स द ओनली वे टू बी, एंड आई थिंक आई हैव गॉट दैट। इतने किताबें लिखने का फायदा क्या हुआ जब खुद ही कोई विजडम नहीं आई, तो आई थिंक आई एम ऑन द राइट ट्रैक, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक इन लाइफ, एंड आई होप आई कैन ब्रिंग देम ऑन द राइट ट्रैक। जी 1000 YouTube वीडियोस ऑन मोटिवेशन, जब भी मैं जाता था कोई बुक के इवेंट पे भी, इवन सम कॉलेज के टॉक पर भी, इट वाज वेरी स्ट्रेंज। मैं जाता था अपनी बुक्स की बातें करने, एंड थोड़ी देर बाद कहते थे सर वो सब ठीक है, ये बताओ IIT में एडमिशन कैसे हुआ आपका। एंड देन आई रियलाइज कि फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया दे डोंट नो एनी IITian। जरूरी नहीं उनके आसपास कोई हो, उन्होंने मेरे बारे में सुना है, मेरी किताब पढ़ी है, अब मैं आया उनके कॉलेज, तो वो पूछते सर कितना पढ़ते थे आप? बहुत पुरानी बात है, फिर भी आई स्टार्टेड टॉकिंग, एंड देन सिटी बाय सिटी आई वेंट, नॉट जस्ट IIT, आई फेल्ट अ लॉट ऑफ यूथ नीड्स गाइडेंस। एंटरटेनमेंट तो बहुत ज़्यादा हो गई है अभी, एक्चुअली मैं अभी भी कर रहा हूँ, बट आई नाउ हैव स्लोड डाउन बिकॉज आई, जब मैंने लिखना शुरू किया था एंटरटेनमेंट होती नहीं थी, तब डेटा वेटा कुछ नहीं था, लाइक देयर वाज नो OTT यूट्यूब, ये अब तो भरमार है एंटरटेनमेंट की, हर हफ्ते कम से कम 25-30 शो निकल रहे हैं। बट व्हाट इज रियली मिसिंग इज एन एवरेज यूथ ऑफ द कंट्री को किसको लुक अप करें, किसको देखे कि मैं कैसे लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ सकता हूँ। एक्टर्स, ओके, maybe you can see them for fitness and all, sportsmen like cricketers, okay, but that's not their path. So I think they see me as someone who went to the colleges, when we went to IIT, went to IIM, he must have been like us, एक दिन हमारी तरह पढ़ते होंगे बैठ के, which is true also. So I think they started मतलब valuing that a lot.
So then I thought, ठीक है, let me use my writing ability, communication ability to do that also. And meaning आ जाता है. आप मनोरंजन करते हो, अच्छी बात है. लोगों को हंसा दिया, अच्छी बात है. लेकिन लोगों का जीवन बदल दो, तो फिर अलग ही बात है. अब बस इसके बाद एक गुरुजी बनना बाकी है. जी, बाबा, ऐसा भगत कुछ बाबा. है plan आपका? मैं देखता हूँ मैम, वो तो बहुत अच्छा बिजनेस है. इट्स टू गुड. देखो अभी तो मुझे लिखना पड़ता है, बोलना पड़ता है, सोचना. उनमें कुछ भी नहीं, ऐसे बैठ के आशीर्वाद देने और ऐसे बोलना, तू ये कर, तू ये खा ले, तू वो चूरन खा ले. भगत नाम है, भगत बाबा इज सुपर हिट. ऐसे कपड़े बदलने हैं थोड़े. और आप अंग्रेजी भी बोलते हैं तो हो गया कॉम्बिनेशन बढ़िया. अब आप फिर कंपेयर करोगे किसी से, मैं नहीं फिर फंसूंगा. नहीं, बट मार्केट है एंड बाबा बनने का एक प्लान है, पर ऐप बहुत है बाबा के इस वाले, तो प्रॉब्लम ये है. पर ठीक है, उनके भी होते हैं, सबके हैं, वो सबसे ज्यादा पार्टी करते हैं. हाँ, उनकी अपनी पार्टी होती है, अलग टाइप की सात्विक पार्टी. नहीं जी, आज जीती रहो. ऐसे सडनली आ गया, ग्रेविटी आ जाती है, आदमी में आ जाता है कि हाँ, ऐसे होता है, इनको ये आशीर्वाद दे जी. बट ऑन अ मोर सीरियस नोट, आप किसी को सुन के मोटिवेटेड फील करते हैं? बहुत. आई लव एंड आई ट्राई टू गाइड द यूथ टुवर्ड्स द एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया. मैं अकेला छोड़ो, मैं तो फिर भी, मेरा भी पाथ अलग ही है राइटिंग का. बट वी हैव हैड इन द कंट्री नाउ many unicorns, and not even if not unicorn, many hundreds of startup founders जो कहीं से बिल्कुल ग्राउंड लेवल से आए हैं और उन्होंने अपने अपने बिजनेसेस बनाए हैं, अपना नाम बनाया है. एंड टुडे बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, लाइक यू कैन फॉलो देम ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन फॉलो देम ऑन ट्विटर, व्हाटएवर. तो आई ट्राई टू गेट वेरी मोटिवेटेड बाय देम. कई मेरे फ्रेंड्स भी हैं, कई मेरे IIT दिल्ली के इतने सारे स्टार्टअप्स हुए हैं. Like half the brands in India are from IIT Delhi actually, all the e-commerce kind of brands. So I get very inspired by them कि वो कैसे इतना काम करते हैं, कैसे उन्होंने zero से इतना बड़ा बना दिया. And I try to guide the young people towards them. In fact, my podcast on YouTube is Deep Talk. It's for all like 25 episodes में I think 20 entrepreneurs. So I feel those are good role models for young people in the country. So those are good role models for me also, and global also. Whether it's Elon Musk, Zuckerberg, Steve Jobs. I mean, these people really inspire me. Very entrepreneur focused. So yeah. No, that's कि ऐसा होना चाहिए था कि then no book can change. I mean, what? अब अगर ध्यान से देखो तो मैंने सही बोला. मैंने ये नहीं बोला ये तुम्हारी लाइफ बदलेगी. अगर कोई बुक बदल सकती है तो ये बदल सकती है. तो ये देखा कि ये, बट इट इज मार्केटिंग. आई मीन, एंड आई एम अ गुड, अब कोई बोलेगा गुड एट मार्केटिंग और कोई बोलेगा अग्रेसिव एट मार्केटिंग. इट इज डिफिकल्ट टू मेक यंग पीपल पिक अप बुक्स. एंड लिखा मैंने इसी वे में ही है कि इट वाज 50 years ऑफ माय लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस ऑन हाउ एवरेज इंडियन पर्सन कैन इम्प्रूव देयर लाइफ. उस बेसिस पे मैंने वो बुक लिखी थी, टू चेंज देयर लाइफ. अगर नहीं बदलती कोई तो नहीं बदल सकते, अगर मेरी नहीं बदलेगी तो किसी और की भी नहीं बदलेगी. लेकिन आपको लगता है क्या कोई भी किताब, आपकी या कोई और, ऐसी कोई किताब हो सकती है जो कोई एक किताब पढ़े और, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली, अच्छा 100% हो सकता है ऐसा. हाँ, एक आप आई कैन मे बी नॉट ऑल द टाइम, बट ओके लेट्स आस्क द ऑडियंस. आप लोगों ने बुक्स पढ़ी है कभी ना कोई? किसी ने कोई ऐसी बुक पढ़ी जिससे उनकी जिंदगी बदल गई, कोई लाइफ में कुछ बदल गया हो? There is a ओके, कौन सी बुक थी? मैंने भगवत गीता कंटिन्यूअसली. ओके, सो द गीता चेंज योर लाइफ. यस, मैंने भगवत गीता कंटिन्यूअसली पढ़ी है. ओके, क्वेश्चन. और किसी ने कोई बुक पढ़ी we हो? should, we will. I doesn't even have to be. I read a book called Rich Dad Poor Dad. Anybody read that book? Did it change your life? Rich Dad Poor Dad talks to you about how you should save money, invest money, build assets. It's all very sort of boring stuff, not very exciting, but I applied it. Because of that, उसकी वजह से मैं जल्दी अपनी नौकरी छोड़ के राइटर बन पाया. So it did change my life. Many books. The author of that book, I hope you know, is in great debt and all of that stuff. उसने कुछ ज़्यादा ही उधार ले लिए हैं. But that time it did. I'm not even saying कि author के साथ क्या हुआ, whether he चाहे उसने ढकोसला भी किया था. It changed my life. मेरे को फर्क पड़ा.
it changed my life. There was a book called, abhi recently I read couple of years back COVID में, called Deep Work. It talks about the deep work rather than doing, मैं सब कुछ कर रहा था, टीवी के शो भी कर रहा था, फिल्में भी कर रहा था, बुक्स भी कर रहा था, और ओके ब्रांड बन रहा है, बहुत कुछ कर रहे हैं, बट उसमें मतलब उस बुक से मैं कन्विंस हुआ कि जितना सेटिस्फैक्शन कोई एक काम पकड़ लो लाइफ, बट डू इट इन अ वेरी डीप वे, कटिंग आउट ऑल द डिस्ट्रैक्शन, वो सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा अगर आप 10 चीज़ों में ओके कर रहे हो.